150 करोड़ का इनामी ड्रग लॉर्ड। मर्डर के बाद कैसे हिला मेक्सिको, जिसका ट्रंप कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसका मेक्सिको ऑपरेशन में मर्डर। मादुरो कैप्चर्ड, अल मेंचो को मारा। ड्रग कार्टेल पर ट्रंप का मिशन पूरा। ड्रग लॉर्ड खल्लास। ट्रंप का सीक्रेट ऑर्डर। पूरे मेक्सिको में हिंसा, इतना भारी बवाल जैसे पूरे मुल्क को फूंक देंगे। Over there. मेक्सिको की हिंसक तस्वीर और ये पूरा बवाल बताता है कि यहाँ एल मेंचो का दबदबा कितना था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रही हैं कि सबसे खतरनाक ड्रग तस्कर में शुमार 150 करोड़ का इनामी एल मेंचो के ड्रग कार्टेल की पैठ यहाँ कितनी गहरी थी। मेक्सिको में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं इतनी ज्यादा है कि इसके आगे पुलिस लाचार दिख रही है। एल मेंचो सपोर्टर्स घरों में आग लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप फूंक रहे हैं और पूरे शहर में पुलिस के सामने बख्तरबंद गाड़ियों में घूम रहे हैं। कई जगहों पर एल मेंचो समर्थकों ने मेक्सिकन सुरक्षा बलों पर सामने से हमला किया। ड्रग लॉर्ड को मारा, पूरा शहर फूंक डाला। एल मेंचो के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में बड़ा सवाल है कि जिस ड्रग लॉर्ड ने ट्रंप को सीधा चैलेंज किया था, पिछले 30 सालों से उसके कार्टेल को मेक्सिकन पुलिस और मिलिट्री छू तक नहीं पा रही थी, वो 59 साल की उम्र में कैसे मार दिया गया। एल मेंचो के खिलाफ ऑपरेशन, क्या ट्रंप के इशारे पर हुआ मर्डर? एल मेंचो के मर्डर में अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के संकेत इस पोस्ट से मिलते हैं, जिसे व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। इस पोस्ट में कैरोलिन ने लिखा, अमेरिका ने मेक्सिको सरकार को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया ताकि वे मेक्सिको के ऑपरेशन में मदद कर सके। इस ऑपरेशन में एक बदनाम ड्रग लॉर्ड और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर एल मेंचो खत्म हो गया। पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया था, क्योंकि ये असल में यही है। कैरोलिन लेविड ने जो एल मेंचो के ड्रग कार्टेल के बारे में दावा किया, उसकी तस्वीर कुछ ऐसी है कि जब तक जिंदा था एल मेंचो, उसका काफिला इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में घूमता था। बिना रोक टोक उसके आगे पुलिस, सेना या मेक्सिको की सरकार सब बौनी हो चुकी थी। 6 साल पहले तो उसने एक पुलिस ऑफिसर को दिन दहाड़े ही मार डाला था। साल 2020 एल मेंचो ने दिन दहाड़े किया एसपी पर हमला। यह तस्वीर 6 साल पुरानी है, जिसमें मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ ओमर ग्रेसिया दिख रहे हैं। एल मेंचो ने दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय के सामने उन पर हमला किया। इस हमले में ओमर ग्रेसिया बाल बाल बचे थे। ओमर ग्रेसिया मेक्सिको सरकार में सुरक्षा मंत्री हैं। माना जा रहा है कि एल मेंचो के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन ओमर ग्रेसिया ने ही किया। एल मेंचो के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मेक्सिको की जलिस्को स्टेट में किया गया। जलिस्को स्टेट का टापालापा शहर एल मेंचो के ड्रग कार्टेल का हेडक्वार्टर माना जाता था। टापालापा सिटी में मेक्सिकन आर्मी की स्पेशल विंग ने 22 फरवरी को ऑपरेशन शुरू किया। मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन के लिए पूरी खुफिया सूचना अमेरिका ने दी थी। ऑपरेशन के दौरान ड्रग कार्टेल के 4 लोग मौके पर मारे गए। एल मेंचो घायल हो गया। एल मेंचो को ऑपरेशन में गोली लगी, लेकिन एयरलिफ्ट करने के दौरान मौत हो गई। अगर अमेरिकी खुफिया सूचना इतनी पुख्ता नहीं होती तो एल मेंचो के हेडक्वार्टर में घुसकर मारना मेक्सिकन आर्मी के लिए मुमकिन नहीं था। इस ऑपरेशन के लिए मुमकिन है अमेरिकी एजेंसियों ने वेपन सपोर्ट भी किया हो, क्योंकि देखने में सीधे तौर पर अमेरिका के ऑपरेशन मादुरो की तरह लगता है। जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो को कैप्चर किया, वैसे ही एल मेंचो के हेडक्वार्टर में घुसकर उसे सीधा निशाना बनाया। मेक्सिको की सरकार के मुताबिक एयरलिफ्ट करने के दौरान एल मेंचो के साथ उसके गिरफ्तार 2 तस्करों की भी मौत हो गई। इस तरह एल मेंचो गैंग के 7 बड़े तस्कर मारे गए। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही CJNG के गुंडे पूरे देश को हाईजैक करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।